Yeah. So I had a question for Akshay sir, Anand sir, and Himesh sir. So after a long time, we are seeing a music album. Last was Atrangire, and now this, wherein there is a solo composer on board. So what do you have to say about the original tracks which have been created for Raksha Bandhan? And Akshay sir, what do you have to say about your association with Himesh? Because the two of you have so many chartbusters from 2000s till now. तो पहला प्रश्न इन दोनों के लिए है। हाँ। तो मेरा सेकंड प्रश्न है वो ये कह रहा सोलो। हाँ, सोलो नहीं, मेरे लिए तो फ्रॉम द डे वन जब फिल्म बनाने की बात चलती है और एक कहानी पे हम काम शुरू करते हैं तो उसी दिन मुझे ये पता होता है कि वी आर गोइंग, बिकॉज मेरे लिए म्यूजिक कंपोजर सिर्फ एक गाना नहीं होता, जैसा कि अभी प्रेरणा ने भी बोला कि वो सोल होता है आपकी फिल्म का। तो सोल 3-4 सोल तो नहीं होते एक बॉडी के अंदर, एक ही सोल होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी चुन रहे हैं तो उसके साथ वो सोल भी आप करेक्ट चुनें और उसके अंदर कोई चीटिंग ना करें, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए एक अच्छा कंपोजर और एक अच्छा लिरिसिस्ट उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक अच्छा राइटर और एक अच्छा एक्टर। मेरा और हिमेश हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, ऐतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो, कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है। तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम। मैं जब म्यूज़िक इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे, आई यूज्ड टू लुक एट हिम। बाय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है, यूं ऐसे बना देता है। 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते कहीं ले जाएगा। ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से। हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक, दिस साइड सर। और मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज। ओके। मैं, अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी गाना का जो कंपोजर का, मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकार नाथ ठाकुर जी से हुई थी और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर। इफ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज राइट विद हिम। तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए और वो उससे बड़ा हुआ। अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है और उसमें वी गॉन विद द फिल्म। बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूजिक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। दैट्स इट। हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक। यस सर, मेरा सवाल ये है कि जो चांदनी चौक के बारे में बात करती है फिल्म और आपका बचपन भी वहाँ गुजरा है, शूटिंग के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स होंगे जब बहन भाई बहन की बातें हैं, तो कुछ लाइफ का जो है आपने रीलीव किया होगा, कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर कर सके अपनी बहन के साथ जुड़ा हुआ? कोई ऐसा किस्सा जो अपनी बहन, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। जैसे मेरी सिस्टर अगर मस्ती करती थी तो डांट मुझे पड़ती थी और अगर मैं मस्ती करूं तो डांट मुझे पड़ती थी। मैं जब कहता था ये मस्ती उसने की है, मेरी छोटी बहन है,
तो मेरे माँ बाप कहते थे वो छोटी है। अच्छा ठीक है, जो फिर डांट मुझे पड़नी चाहिए क्योंकि वो छोटी है। फिर मेरे मामा जी भी हैं, वो मेरे से बड़े हैं ऑब्वियसली, वो मेरे मामा जी हैं। वो नहीं, वो भी मस्ती करते थे, तो भी डांट मुझे पड़ती थी क्योंकि वो मेरे माँ बाप कहते थे बेटा तू छोटा है। तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी, चाहे मैं बड़ा हूं तो माँ पड़ती थी, छोटा हूं तो पड़ती है। मुझे लगता है ये सबके घरों में ऐसा होता होगा, लड़कों के साथ ये हमेशा होता है। वैसे भी लड़कियों को तो डांट पड़नी भी नहीं चाहिए, हमें ही पढ़नी चाहिए क्योंकि हम ही कांड करते हैं, सब गलत काम करते हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरी सिस्टर के साथ, और मस्ती वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। तो दैट्स इट मैम। अक्षय सर, योर राइट। हेलो, हाय अक्षय सर, हाय पूजा। झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना। हाय पूजा फ्रॉम ऑसम टीवी। कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। सोलफुल गाना है, थैंक यू। इट्स सिंपली ऑसम। आज मैं मेरी बहन कविता के साथ यहाँ आई हूँ, और आप मुबारक हो। ये बड़ी बहन है, और आपने जब कहा कि डांट उसे ही मिलती थी, हाँ हमारे साथ यही हुआ है हमेशा से। नोक झोंक बहुत होती है, बहुत झगड़े करते हैं। तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे, आप अपनी बहन को कैसे मनाते थे? और ये बड़ी बहन है तो मैं हमेशा बहुत रूठती हूँ, तो अगर उसे मनाना है तो कैसे मनाऊं? बहनों का कमाल है, आप रूठ जाओ तो भी वही मनाएंगी। मतलब you cannot, a brother cannot compete his love with his sister because a sister's love is too high. Being a man, I can tell you, whatever happens, घर का संभालना भी वही संभालती है। I lost my mother last year. मतलब मेरे से ज्यादा मेरी बहन पूरा का पूरा घर संभाले है। She is my mother. So it is, you cannot compare, I cannot give you a tip about all this. It is all in a relationship which happens, and there is no formula to it, there's no tip to it. All you have to do is just love yourself, love your sister or your brother, and that's it. That's all. Thank you. Akshay sir, you're right. You're right. I'm right, I know. This side, right. Oh, right. Right. Yeah. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। ट्रेलर जितना खूबसूरत था, गाना भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। बात भाई बहन की हो रही है, रिश्ते की हो रही है, रक्षाबंधन की हो रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री में दो रिश्ते होते हैं सर, एक तो पर्सनल रिश्ते होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है। जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं, तो क्या आपको कोई अभिनेत्री ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। वैसे करण जौहर क्या मानते हैं? बच्चे? हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी। क्योंकि मैं उनके साथ 4 फिल्में कर चुका हूं, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए, वो भी मेरे भी काफी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे रिश्ते, बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं। सर ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ। एक करके। हाँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट किया आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा 40 से 45 दिन। कितने दिन में खत्म की? अभी इसका हिसाब कैसे लगाएं बताइए, आप बताइए। अक्षय सर कंटिन्यू। इन्होंने तो बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है ये बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहां ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता, इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास, अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अक्षय सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है। जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपसे? क्या कहना चाहूंगा भाई, मेरी फिल्में खत्म हो जाती, मैं क्या करूं? मैं इसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में खत्म हो जाती है, एक डायरेक्टर आता है कहता है भैया आपका काम खत्म,
आप घर जाइए, तो अब मैं उससे नहीं, लड़ूं? उसके इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त है हमारे पास।